हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सैमी है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो कोई भी करेगा तो अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल भी रह सकता है और साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में फ्री भी रह सकता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैंने ये अपॉर्चुनिटी क्यों चूज़ करी। इसलिए चूज़ करी क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फ्री रहना चाहता हूँ विदाउट एनी बाउंडेशन। प्लस सिर्फ सक्सेसफुली ही नहीं बल्कि मैं अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ विदाउट एनी बॉस एंड एनी बाउंडेशन। तो मैं जब जब आपको बताता रहूँगा आगे आगे तो आपको आइडिया होता रहेगा खुद ब खुद कि मैं किस टाइप की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि स्लाइड में मेंशन है बिजनेस प्लान, ये एक ऐसा बिजनेस प्लान है जो 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस प्लान है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ होती है कंपनीज ऑफ ड्रीम लाइफ। तो अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या होता है हमको आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? पैसा, फिर टाइम, फिर अच्छी हेल्थ, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ को चलाती हैं एक तरीके से। जब हम मनी की बात करते हैं, तो मनी इज़ अ मेन मोटिवेटिंग एस्पेक्ट बिकॉज़ जब पैसा होता है आपके पास तो आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, उसको किसी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, जैसे भी यूटिलाइज़ करना चाहो। कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ना वो किसी से पैसे लेना पड़ते हैं। सेकेंड ये है टाइम। आपके पास एक फैमिली टाइम होता है, अपने लिए टाइम होता है और फ्रीडम ही फ्रीडम होती है जिसको आप हर टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि आपको नॉर्मल जॉब्स में 9 to 5 जॉब्स में नहीं मिल पाता है। जो आप जॉब करते हो तो आपके पास हार्डली 2 से 3 घंटे होते हैं फैमिली के साथ। उसके बीच में तो आपको टाइम पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हो। फिर होता है गुड हेल्थ। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है दोस्तों लाइफ में कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी हर चीज़ अच्छी हो रहेगी बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है जब वो अच्छी होती है ना तो आपको हर चीज़ हर दिन अच्छी लगती है। तो आप जो भी काम करोगे आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फिर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ होती है जब आप अगले 10 से 20 साल जब आप सोचते हो कि भई आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है, किड्स होंगे, तो आपके पास कितनी इनकम होगी। ये ऐसा एक बिज़नेस है जहाँ पे हमको फाइनेंशियल फ्रीडम भी काफ़ी मिलती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। आप 10 से 20 साल तक प्लान कर सकते हो पहले से ही कि अगर आपने इस बिज़नेस में बहुत अच्छा किया, तो उस हिसाब से आप अपने आप को अपने टाइम को प्लान आउट कर सकते हो। और दोस्तों आप एक एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये प्लान आउट कर लिया ना और ख़ासकर इस बिज़नेस में आप सक्सेसफुल हो गए, तो आपका जो फ्यूचर है ना वो ब्राइट होगा। और फिर होता है ट्रैवल। ट्रैवल हो गया, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो गया, फेम हो गया। फिर ट्रैवल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जो होती है वो सबसे इंटरेस्टिंग होती है। हम सब चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं घूमने जाएँ और फ्रीली जाएँ। ऐसा नहीं कि हम बॉस से छुट्टी लेके जा रहे हैं, फिर वापस आना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब जो घूमने जाते हो फ्रीली जाते हो। अगर आपको बिज़नेस का भी काम करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 2 घंटे कर सकते हो, 3 घंटे कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे आपको कोई नहीं कहेगा कि आपको इतने घंटे काम करना है, उतने घंटे काम करना है। और आप जहाँ भी जाना चाहो ट्रैवल कर सकते हो, फ्रीली कर सकते हो। फिर होता है स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस फ्री लाइफ वो लाइफ होती है जहाँ पे आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई काम का इतना प्रेशर नहीं होता है। हाँ, बिज़नेस में आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ता है, बट ये कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, ये कोई बॉस का या किसी कलीग का। आप अपने हिसाब से काम करते हो और फ्रीली काम करते हो। फिर होता है फेम एंड रिकॉग्निशन। हम सब देखते हैं कि जो बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, उन्हें काफ़ी फेम मिलता है और रिकॉग्निशन मिलता है। तो फेम और रिकॉग्निशन ऐसी चीज़ होती है जो हर इंसान को चाहिए आजकल की लाइफ में। तो एक छोटे से छोटे इंसान को भी यहाँ पे फेम एंड रिकॉग्निशन मिल सकता है उसके एफर्ट्स के हिसाब से। जितने वो एफर्ट्स लगाएगा, जितना वो सक्सेसफुल होगा, उस हिसाब से उसे रिकॉग्निशन मिलेगा। यहाँ पे वो सब चीज़ें जो हैं वो सब हो सकती हैं। फिर हम आते हैं इसी चीज़ पे, ड्रीम लाइफ मतलब करंट जॉब एंड बिजनेस प्लान। तो जो करंट जॉब होती है ना वो ऐसी चीज़ होती है जब आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तब से आप सोचते हो कि जॉब करोगे, जॉब के बाद आप मतलब फिर मैरिज करोगे, फिर आप किड्स होंगे, लाइफ होगी, फैमिली होगी। तो क्या होता है कि आप जो थिंकिंग होती है वो मतलब डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जाती है कि आप अपना फ्यूचर किसी तरीके से बना पाओ। हाँ, पर अगर आप इस बिजनेस प्लान को चूज़ करोगे आज, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस प्लान तक चूज़ करोगे फर्स्ट डे से आपका एक फ्यूचर बन जाएगा।
और फ्यूचर ये होगा कि आप जब उस चीज़ के बारे में सोचोगे, तो आपकी लाइफ ऑलरेडी प्लान आउट हो चुकी होगी और आप फ्रीली उस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज़ कर सकते हो। मतलब आप ये सोच सकते हो कि आपको अगले 10, 5 या 10 साल में क्या करना है और कोई गैप नहीं होगा। अपनी हर चीज़ को अच्छी तरह प्लान आउट कर सकते हो, अपने पैसों को प्लान आउट कर सकते हो, मनी को, ट्रैवल को, हेल्थ को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को आप चुनते हो तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर हम आते हैं नीचे एक 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे। ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं ये रॉबर्ट कियोसाकी ने डिज़ाइन किए हैं और ट्रम्प के बहुत अच्छे बिज़नेस पार्टनर हैं और ट्रम्प के दोस्त भी हैं। एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिज़नेस टाइकून जस्ट लाइक अंबानी क्या एंड बिल गेट्स। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहला एस्पेक्ट होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ऐसा पर्सन होता है जो या तो प्राइवेट जॉब करता है या गवर्नमेंट जॉब करता है। जो एक स्किलफुल नौकरी करता है उसी हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं। 9 से 10 घंटे करता है, 8 से 9 घंटे करता है, जैसे भी होता है। फिर हम आते हैं बिजनेसमैन पे लाइक टाटा, अंबानी, बिरला। ये वो लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग बहुत बड़ी होती है, जो छोटे से छोटे बिजनेस को भी बहुत बड़ा बना सकते हैं और उनकी सोच भी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। ये लोग होते हैं बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जैसे टाटा, बिरला, अंबानी। तो दीज़ आर द वन ऑफ द बिगेस्ट फाउंडर्स ऑफ हाई क्लास बिज़नेस। तो ये लोग आते हैं बिज़नेसमैन वाली सेक्शन में। फिर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए, शॉपकीपर्स हैं। उनकी शॉप होती है। तो आप एक तरीके से एक बिजनेसमैन होते हो। आपकी अपनी शॉप होती है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो। पर वहाँ भी आपको एक पर्टिकुलर आस्क के हिसाब से काम करना पड़ता है सो दैट आपको पर्टिकुलर वेजेस मिले। तो उसी से आपको वेजेस मिलती हैं, उसी कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, पर होती शॉप आपकी है, बट आपको उसी हिसाब से टाइम को यूटिलाइज़ करना होता है। इसमें ये होता है कि जैसे अगर आपने पैसे लगा लिए बहुत ज़्यादा, तो देयर इज़ नो गारंटी कि आपकी शॉप चले या ना चले। उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी शॉप चलेगी और जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसी हिसाब से आपको उसको यूटिलाइज़ करना है। तो यहाँ पे रिस्क भी है और नो रिस्क भी है, दोनों चीज़ें हैं। फिर इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या किसी बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो लाखों करोड़ों का पैसा लगाते हैं, मगर इसमें रिस्क भी बहुत होता है। तो ये लोग होते हैं इन्वेस्टर्स। फिर हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट एन एसेट। जैसे हम अगर एसेट बनाना, जैसे हम अगर कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है? तो रेस्टोरेंट हम खोलते हैं, फिर उसके हिसाब से हम काम करते हैं। उस हिसाब से हम मतलब पहले तो हम टारगेट करते हैं रेस्टोरेंट कहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश करते हैं। फिर वहाँ से कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, अट्रैक्शन बढ़ाते हैं। फिर धीरे-धीरे अपने आउटलेट को, जो आउटलेट होता है आपका, उसको प्राइम बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, ठीक? और फिर एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं, जो कि कस्टमर जो आपके रेस्टोरेंट को चलाएँ। तो इससे करते-करते आपके जो आवर्स होते हैं वो मैक्सिमाइज़ होते हैं। उसी हिसाब से आप मतलब डेली बेसिस पे बिज़नेस करते हो। आप अपने रेस्टोरेंट को चलाते हो और अपने रेस्टोरेंट को मतलब यू नो आई मीन यू लुक आफ्टर द रेस्टोरेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ये रेवेन्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। पर यहाँ पे क्या होता है, आप जो पैसा लगाते हो उसमें रिस्क फैक्टर ये होता है, इन केस अगर रेस्टोरेंट नहीं चला देन द पर्सन इज़ ऑन लॉस। क्योंकि उसने लाखों का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बट देयर इज़ नो गारंटी कि वो चलेगा, कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत होते हैं इसके रेस्टोरेंट्स के, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स, मिडिल रेस्टोरेंट्स। बट देन द रीज़न इज़ कि जब इंसान ये इन्वेस्ट करता है तो वो चाहता है कि वो कम्पीट करे। कुछ लोग कम्पीट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आज इन्वेस्ट करते हो, पर एक तरीके से आप पे रिस्क भी होता है। बट जैसे बिज़नेस के बारे में मैं आज बताना चाह रहा हूँ, इसमें क्या है कि आपको मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे कम है। सबसे कम रिस्क फैक्टर है, मतलब कि ना के बराबर है रिस्क फैक्टर। अगर आप रिस्क के बारे में ना भी सोचोगे तब भी आप इसको फ्रीली कर सकते हो, जो कि मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाह रहा हूँ। जस्ट वेट ऑन अ सेकंड।
हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसके बाद कि ये जो मॉडल है मतलब बेसिकली जो मैं अभी कंपनी के बारे में बताने से पहले आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन एज मॉडल के हिसाब से ये बिज़नेस डिज़ाइन किया गया है। इन्फॉर्मेशन एज मॉडल वो होता है जहाँ पे आप अपना एसेट बिल्ड करते हो, ठीक है? उसके बाद आप नेटवर्क बिल्ड करते हो। तो बेसिकली ये बिज़नेस जो ये नेटवर्क बिल्डिंग का बिज़नेस है। तो यहाँ पे जो एसेट है आपका वो आपका एक तरीके से प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आपका एसेट है और नेटवर्क जो है वो लोगों का नेटवर्क है। द पीपल हु आर पार्ट ऑफ योर नेटवर्क और पार्ट ऑफ योर ग्रुप, दोज पीपल आर योर नेटवर्क। तो दिस बिजनेस अबाउट नेटवर्क एंड द एसेट इज योर प्रोडक्ट। द कंपनीज प्रोडक्ट इज द एसेट। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है यहाँ पे, मैं बताता हूँ, सिंपल प्रोसेस है। आपको मतलब इस प्रोडक्ट को जो है वो जब आप यूज़ करते हो एसेट के तौर पे यूज़ करते हो, ठीक है? मतलब आप जैसे फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक? और अमेज़न पे यूज़ कर रहे हो। तो आपको क्या करना होता है, आपको अमेज़न पे जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वही आपको फ्लिपकार्ट पे यूज़ करने हैं, ठीक है? और फ्लिपकार्ट पे जो यूज़ करते हो उसकी जगह आपको वही प्रोडक्ट्स अमेज़न पे, इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स आप फ्लिपकार्ट से यूज़ करते हो वहाँ से यूज़ करे बिना के बजाय 4 टू 5 प्रोडक्ट्स यहाँ से आपको यूज़ करने हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, जिसके बारे में नेक्स्ट आपको बताऊँगा। जब वो यूज़ करोगे वो आपका एसेट बन जाएगा। यहाँ आपको रिटेल या कोई सेलिंग नहीं कर रहे हो, ना आप बेच रहे हो, ना रिटेल कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप बस प्रोडक्ट्स को चेंज कर रहे हो। मतलब आप प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब आप एक कंपनी को चेंज कर रहे हो। फ्लिपकार्ट से आप यहाँ से प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हो, ठीक? अपने लिए, अपनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से ओनली 4 टू 5 प्रोडक्ट्स। अब वही 4 टू 5 प्रोडक्ट्स आपके एक एसेट है। अब वही आपका एक एसेट बन गया, ठीक है? वैसे रिलायंस जियो का जो एसेट है वो रिलायंस नेटवर्क्स है, ठीक है? वैसे यहाँ का जो एसेट है वो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं। अब एसेट तो बन गया, अब उन्हीं एसेट से आप जब रिकमेंडेशंस डालोगे उस हिसाब से आपका नेटवर्क बनेगा। पीपल विल ट्रस्ट यू, दे विल यूज एंड देन दे विल नो द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। धीरे करके यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नेटवर्क इन योर बिजनेस। तो प्रोडक्ट इज योर एसेट। जस्ट बाय चेंजिंग द शॉप, यूजिंग द सेम प्रोडक्ट्स लाइक सोप, कहीं और से खरीदते हैं यहाँ से खरीदी, ठीक है? इस तरीके से आपका जो एसेट है वो बिल्डअप होगा और उससे नेटवर्क भी बिल्डअप होगा। फिर मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ वापस उसी स्लाइड जो पहले जो मैंने खोली थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ नीचे नीचे कि ये जैसे यहाँ मेंशन है कि हाँ, जैसे मैं बता रहा था आपको पहले, ये जो बिजनेस है इसमें कैसे मतलब एडवांटेज होता है प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे हम कहीं मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है? तो जो भी बीच का पैसा होता है वो होलसेल ट्रेडर के पास ज़्यादा जाता है और वहीं प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है। आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। आपको प्रोडक्ट मिल जाता है पर आपको उसके बदले में डिस्काउंट तो मिलेगा। देयर इज़ नो गारंटी कि डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे क्या होता है, जो बीच का पैसा होता है ना, जो 60% है वो भी आपके पास आता है, 40% भी आपके पास आता है। तो 100% तो कंज्यूमर का ही बेनिफिट होता है, जो ट्रेडिशनल शॉप में बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रेडिशनल शॉप में क्या होता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। प्लस जो पैसा होता है, ज़्यादातर जो एडवांटेज होती है वो जाती है आपकी ट्रेडिशनल शॉपकीपर के पास और होलसेल ट्रेडर के पास। बाकी ट्रेडिशनल शॉपकीपर के पास भी होलसेल ट्रेडर के पास ज़्यादा पैसा जाता है कि नहीं? उसके बदले में आपको प्रोडक्ट तो मिलता है पर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है? प्रोडक्ट आप पैसे से खरीदते हो बट आपको डिस्काउंट कभी देता है कभी नहीं देता है। इवन जब प्रोडक्ट ख़राब होता है तब भी वो वापस नहीं लेता है, बड़ी मुश्किल से वापस लेता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 30 दिन का प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप आधा यूज़ करके भी वापस कर सकते हो और पैसे वापस हो जाएंगे आपको। पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, अनलेस अनटिल आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो उस पर्सन के साथ, तो वो हो सकता है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वो है एमवे। और मुझे पता है कि आप में से ये बहुत लोगों को इस बारे में पता होगा एमवे के बारे में। एमवे ही बहुत रिनोन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो ग्लोबली 1959 में स्टार्ट हुई थी और इंडिया में 1998 में स्टार्ट हुई थी। तो ये 100+ कंट्रीज़ में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इंडिया की सबसे आई मीन वन ऑफ द बेस्ट एस्टैब्लिश फर्म्स है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ये कंपनी टॉप कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग में आज तक। हालांकि और भी कंपनीज आई हैं बट ये अभी भी टॉप पे है क्योंकि ये सबसे पुरानी कंपनी भी है और मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी। इसके प्रोडक्ट्स हैं 450+ प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड है। 150 तो इंडिया में ही है, उससे ज़्यादा ही है बल्कि।
और $8.5 बिलियन का इन्होंने ऑलरेडी टर्नओवर किया हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया कंपनी है, आउटस्टैंडिंग कंपनी है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो और भी, तो यू कैन डेफिनेटली गो टू द गूगल ऑल्सो। तो गूगल में भी आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। फिर हम आते हैं वापस उसी स्लाइड पे जो मैंने पहले खोली थी। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने एमवे के बारे में बताया था, ठीक है। अब एमवे के कुछ ब्रांड्स हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड्स है, दैट इज आर्टिस्ट्री, न्यूट्रलाइट एंड एनर्जी, एंड आईटीसी लिमिटेड इसका वेंचर है। तो इनके पास आर्टिस्ट्री के ब्रांड्स हैं, न्यूट्रलाइट के ब्रांड्स हैं, हाइजीन, हेल्थ केयर प्लस एनर्जी बेस्ड ब्रांड्स हैं। तो ये जो ब्रांड्स हैं मतलब यहाँ पे के बहुत पोटेंशियल ब्रांड्स हैं, इनके वेंचर्स भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो आप यूज़ करोगे प्रोडक्ट को तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बाकी मार्केट से कई ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स इनके पास है। न्यूट्रलाइट्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया, आर्टिस्ट्री होगी। इस तरीके से यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड यू विल गेट टू नो हाउ मच वैल्यूबल दिस प्रोडक्ट्स आर। और जब यूज़ करेंगे तो ये पता चलेगा। तो यहाँ का सिंपल जो मेथड है वो यहाँ का मैं बताता हूँ। पहले तो मैं उससे पहले आपको फिर बता देता हूँ। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। अब यहाँ जैसे लिखा है 30 डे कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी, मतलब अगर आपने आधा प्रोडक्ट भी यूज़ कर लिया तो 30 दिन के अंदर आप उसको वापस भी कर सकते हो। जो जो मैंने बताया ट्रेडिशनल शॉप में सब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो $8.4 बिलियन का सेल किया था 2019 में। पिछले साल इन्होंने किया है 8.5 to 8.6 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। क्लोज टू मतलब 2020 में भी उतना ही था, बट देन हर साल इनका टर्नओवर बढ़ता रहता है। द हाइस्ट टर्नओवर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। फिर 1200 इनके प्लस पेटेंट्स है, मतलब साइंटिस्ट है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी 100 प्लस कंट्रीज में, 44 फॉर्ब्स में। ठीक है, अब मैंने जो कंपनी के बारे में बताया और बहुत लोग कंपनी के बारे में जानते होंगे, पर उन्हें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि ये कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। तो ये ऑपरेट जिस तरीके से करती है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली ये ऑपरेट कैसे करती है। जब आप इसमें ज्वाइन होते हो, ठीक है, तो ये बिकम द एंड, आई मीन यू हैव योर ओन बिजनेस एक तरीके से। व्हेन यू ज्वाइन, आप जब आप टीम में ज्वाइन करते हो तो आपको एक तरीके से इंडिविजुअली नहीं, आपको टीम के साथ काम करना होता है। और टीम एफर्ट और फैमिली, सो फैमिली बिजनेस जब सब लोग मिलके काम करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक एंड आउटस्टैंडिंग बिजनेस। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करोगे तो पहले तो आपको प्रोडक्ट्स, मैंने बताया था, चेंज करने हैं। मतलब प्रोडक्ट्स चेंज नहीं करने हैं, मतलब आपको कंपनी चेंज करनी है। मतलब जैसे आप कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, जैसे 5 प्रोडक्ट्स यू यूज फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो यू जस्ट हैव टू चेंज दैट कंपनी टू एमवे। मतलब जो वहाँ से जो खरीदते हो 5 प्रोडक्ट, वही आपको यहाँ से खरीदने हैं। मतलब 5 प्रोडक्ट्स यू आर बाइंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट और ट्रेडिशनल शॉप, दोज प्रोडक्ट्स यू हैव टू बाय फ्रॉम एमवे। जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, या टूथब्रश हो गया। अब वो चीज़ें आपको एमवे से खरीदनी है। जब आप इतना कर लोगे तो उसके बाद आपको उसकी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट कैसा है, क्या डिफरेंस है मार्केट के प्रोडक्ट्स में और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स में और यहाँ के प्रोडक्ट्स में, ठीक है। फिर जब आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, देन यू रिकमेंड दोज प्रोडक्ट्स टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और स्ट्रेंजर्स, एनी स्पेशली योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, ठीक, जो आपके क्लोज वंस हैं, जो आप पे ट्रस्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कुछ सेलिंग नहीं करनी है ना, आपको वही रिटेल करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे लोग कहते हैं रिटेल करना, सेलिंग करना, नहीं, डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट। यू जस्ट हैव टू रिकमेंड दोज प्रोडक्ट्स। आपको रिकमेंड करना है, आपको ये बताना है कि भाई आई एम यूजिंग, तो यू कैन ऑल्सो यूज, देन यू विल नो द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपको पता चलेगा क्वालिटी के बारे में। फिर जब आप ये चीज़ कर लोगे, उसके बाद आपको एक सिस्टम मिलेगा, दैट इज़ BWW, ठीक है। तो BWW जो सिस्टम है, जैसे यहाँ मेंशन है, ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे आपको इन लोगों से बात करनी है, कैसे यू हैव टू use your logic, use your methods to attain a very good, I mean to have a very good advantage in this particular business. Plus कैसे आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, हाउ टू बी मोटिवेटेड। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाता है BWW। ये जो इनका ट्रेनिंग सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, सीरीज मिल जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि यहाँ जो मेंटरशिप जो प्रोवाइड होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। दिस इज़ बेसिकली फॉर द पर्सन who will know the exact idea of how to do the business.
एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, मतलब जो एसेट है हमारा, प्रोडक्ट्स हमारे एसेट है और लोग हमारे नेटवर्क में, तो पीपल आर नेटवर्क एंड द प्रोडक्ट इज एन एसेट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारे एसेट है ना, वो हमारे लिए क्यों वैल्यूएबल है, ये भी मीटिंग में बताया जाता है। फिर जो नेटवर्क है हमारा, उसके बारे में भी हमको हमारे जो मीटिंग्स होती है इसमें बताया जाता है कि जो नेटवर्क होता है उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों नेटवर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों अंबानी के लिए नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, रिलायंस जियो का क्यों हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों टाटा के लिए इम्पोर्टेंट नेटवर्क। तो दीज आर द थिंग्स विच दे टेल इन दीज पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स। तो ट्रेनिंग्स में हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप बिल्कुल जब आप अटेंड करते रहोगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट आइडिया अबाउट दिस बिजनेस। फिर और सेकेंड, इसमें ये भी बताया जाता है कि हाउ टू जनरेट इनकम इन 1 और 2 आवर्स। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आप 2 घंटे यूटिलाइज कर रहे हो, तो उन 2 घंटों में आप कैसे मैक्सिमाइज रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ये भी इस मीटिंग्स में बताया जाता है। फिर मैं आता हूँ नीचे एग्जैक्ट प्रोसेस पे, कि जब आप इस बिजनेस से जुड़ जाते हो तो कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो, कैसे आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। फिर सबसे पहले क्या होता है, यू बिकम ADR। ठीक है, जैसे आपको कोई ज्वाइन कराता है तो आप ADR बनते हो। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कस्टमर भी बन सकते हो या तो आप ADR भी बन सकते हो। मगर जो ऑलरेडी बिजनेस में होता है वो आपको ऐसे नहीं, ADR जब ज्वाइन कराएगा तो आपको क्या करना है, 90 डेज में एक क्राइटेरिया होता है वो पूरा करना है, दैट इज़ 5,000 रुपीज़ ऑफ शॉपिंग। अब वो आपको अकेले नहीं करना है, नहीं, वट यू हैव टू डू, यू हैव टू जैसे ऐड 1 कस्टमर इन योर IT। वो 1 कस्टमर आपकी फैमिली से भी कोई हो सकता है और आपके फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकता है, रिलेटिव्स में से भी हो सकता है। आप चाहे 2 कस्टमर ऐड करो, चाहे 3 कस्टमर ऐड करो, डिपेंड्स ऑन यू। तो वो 90 डेज का टाइम जो कंपनी देती है उसमें वो देखती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो इस बिजनेस को लेके। तो जब आप वो 5,000 का क्राइटेरिया पूरा करते हो मिल मिला के, अकेले नहीं मिल मिला के, देन आफ्टर दैट यू क्वालिफाई फॉर ATS। तो ATS से ऐप पे डायरेक्ट रिटेलर एंड ATS से ऐप पे डायरेक्ट सेलर। अब ATS जब आप बन जाओगे तो आप लोगों को डायरेक्टली बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर सकते हो, मतलब यू हैव टू यू कैन अप्रोच पीपल फॉर द बिजनेस एंड द पर्सन विल जॉइन यू बिजनेस व्हेन यू बिकम एन ATS। देन उसके बाद क्या होगा, वो पर्सन ADR बन जाएगा और वही प्रोसेस जो आपने फॉलो किया था वही प्रोसेस आप वो भी फॉलो करेगा। उसकी ट्रेनिंग आप भी प्रोवाइड करोगे बीच बीच में उसे, प्लस जो हमारा BW जो सिस्टम है वो तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। बस उसे क्या करना है, यू हैव टू बी फोकस्ड टुवर्ड्स द ट्रेनिंग्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो वो होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पर्सन ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगा कैसे वर्क करना है, तो वो भी ADR बनेगा, फिर वो भी ATS के लिए क्वालिफाई करेगा। दिस वे द होल प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो इससे बिजनेस ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा। फिर होता है हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, जब आप ADR बन जाते हो, जब ADR बनते हो आप, तो दैट इज़ ऑफ CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। तो उसमें क्या होता है, जब आप किसी कस्टमर को ऐड करते हो, ठीक है, जैसे आपका दोस्त है, आपने उसको ऐड किया, उसने अगर शॉपिंग करी तो उसका मतलब सम अमाउंट ऑफ परसेंट आपके अकाउंट में आता है, दैट इज कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। ये अगर 0% पे भी पर्सन होगा ना, लेवल पे होगा, 0% लेवल पे, तब भी वो आपको मिलेगा। तो बेस्ट पार्ट ये है, मतलब आपको एक लेवल पे, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब आप एक लेवल क्वालिफाई करोगे तभी आपको इनकम आएगी, आपको फर्स्ट डे से इनकम आएगी, दैट इज ऑफ कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, दैट इज व्हेन यू आर इन ATR। फिर जब आप ATS बनोगे, ठीक है, तो ATS में आपके पास ATR भी होंगे जो आपके मतलब जो लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे होंगे, फिर कुछ कस्टमर्स भी होंगे जो आपकी टीम में होंगे, तो उससे भी आपको कस्टमर सेल्स आता रहेगा, रिपीटेड कस्टमर्स। इस तरीके से जो बिजनेस होता है वो बढ़ता जाता है। फिर होता है हमारा 3% लेवल, सबसे पहला लेवल से यहाँ मैंने जूम करके दिखाता हूँ, 200 PV, 3%, 6%, 9%, सबसे हाईएस्ट हो 21%। अब 3% लेवल पे क्या होता है, 3% लेवल पे आपकी जो इनकम होती है वो हो जाती है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है 1104। तो यहाँ पे जो इनकम है वो एग्जाम्पल के तौर पर इससे ज़्यादा ही होती है। तो जितने ज़्यादा लोग आपकी टीम में होंगे, सपोज आपकी टीम में हैं 2 लोग, फर्स्ट अप 3% में 2 लोग हैं, ठीक है। अब 2 लोग हैं, 2 लोग ने ATS भी क्वालिफाई कर लिया, उनकी टीम में भी ATR है, तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा वो लोग भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते रहेंगे और बिजनेस को करते रहेंगे, प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे जो एसेट है हमारा। तो इससे क्या होगा कि वो लोग डेफिनेटली, वो लोग भी 3% क्वालिफाई करेंगे और आप भी 3% तो क्वालिफाई करोगे, आप 6% भी क्वालिफाई करोगे और आपकी इनकम इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पर्सनल वॉल्यूम 100 PV,
ग्रुप वॉल्यूम 100 8,000 देन 554 160 टोटल डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता है, रिटेल प्रॉफिट, ये सब जो होता है ये एक्स्ट्रा होता है। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करते करते आपके पास इनकम आती है, जो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये तो बस एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। फिर होता है 6%। ठीक है, अब 6% जो होता है वो 6% जब आप अचीव करते हो तो आपकी जो टीम होती है उसने ऑलरेडी 3% कर लिया होता है। आप जब 6% करते हो तो आपकी जो इनकम होती है, यहाँ पे लिखा है 4,000, तो उससे ज़्यादा ही हो जाती है। मतलब 6,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। तो इस तरीके से इनकम बढ़ती रहती है, हर लेवल पे इनकम बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, आपकी टीम मेंबर्स ही बढ़ गए। यहाँ देखिए, यहाँ आपके कम से कम 6 टीम मेंबर्स हो गए, तो टोटल आपको 6 लोग चाहिए। और 6 अगर एक्टिव लोग होंगे ना, तो आपकी टीम जो होगी वो सुपरफिशियल बनेगी। आप भी सुपरफिशियल बनोगे, टीम भी सुपरफिशियल बनेगी, और आपके लेवल्स भी बढ़ते रहेंगे, टीम के लेवल्स भी बढ़ते रहेंगे, तो और इनकम भी बढ़ती रहेगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है अगर ऊपर वाला कोई कमा रहा है तो नीचे, यहाँ पे सब लोग इक्वली कमाते हैं। अगर नीचे वाले अर्न कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी अर्न कर रहा है, और बीच वाला भी अर्न कर रहा है। सब एवरीबॉडी इज अर्निंग इन दिस बिजनेस। फिर 9%, फिर 15, फिर 12%, फिर 15, फिर 18, फिर 21। 21% वॉट द हाइएस्ट पर 21% हाइएस्ट परसेंट होता है, जो मतलब जिसमें आपकी टीम बहुत बड़ी होती है, जिसमें आपकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं और उनके नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इससे आपकी जो इनकम होती है महीने में 1 लाख से ऊपर होती है इस लेवल पे। तो इस लेवल को अचीव करने के लिए आपकी टीम में सॉलिड एडीआर्स होने चाहिए, विथ सम ऑफ द कस्टमर्स ऑल्सो। जैसे मैंने बताया था CSI। तो इससे क्या होता है कि आपकी टीम बड़ी हो जाती है, तो बिजनेस भी बड़ा होता है। फिर इनकम की बात करते हैं, तो जब आप 21% क्वालिफाई करोगे तो आप बनोगे प्लैटिनम फाउंडर, जिसकी इनकम हो गई 76,000। ये तो एग्जाम्पल है। प्लस यहाँ लिखा है रिटेल इनकम एक्सक्लूडिंग है ट्रेड डिस्काउंट, तो ये सब एक्सक्लूडिंग है। इसको मिला मिला के कम से कम 1 लाख से ऊपर की इनकम उसकी हो जाती है। फिर एम्बरॉल होता है, इसकी भी क्लोज टू 5 to 6 लाख होती है, यहाँ 2.69 एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। और फिर होता है डायमंड। डायमंड तो क्लोज टू 1 करोड़ इन मंथ, 1 करोड़ पर मंथ डायमंड अर्न करते हैं, बेस्ड ऑन द टीम एंड रेवेन्यू परसेंटेज। So this is the kind of business we are having in a digital platform these days. But Amway provides a business trips also to people. मतलब अभी 2021 में टर्की गए थे, 2022 में अजरबैजान, एंड देन एथेंस। तो ये होता है, ये जो ट्रिप्स होती हैं हर साल होती हैं, हर साल आप टीम के साथ जा सकते हो। जब आप एक लेवल क्वालिफाई करते हो तो ऑब्वियसली बात है योर टीम ऑल्सो क्वालिफाई। अगर आपकी टीम में दो डायमंड है, तो 4 से 5 प्लैटिनम फाउंडर्स भी होंगे, और 5 से 6 एमरॉल भी होंगे। तो इस तरीके से टीम बिल्डअप होती रहती है। तो दिस इज द टाइप ऑफ बिजनेस वी हैव। एंड ऑल्सो मैं वापस उस स्लाइड पे वापस जाता हूँ, कोई और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, अच्छा फिर एक चीज़ और होती है BWW, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप BWW के पार्ट बनते हो तो आप जूम सेशंस ज्वाइन करते हो, यहाँ के मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हो। यहाँ पे क्या होता है, इनकी वेबसाइट है जहाँ बुक्स और सीरीज भी मिलती है। अगर आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए और एक्स्ट्रा लर्निंग चाहिए, यू कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। प्लस जब मीटिंग्स होती है ना, वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप करती है। फिर फिर एक चीज़ और होती है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आप ऐसा कस्टमर रजिस्टर करते हो तो आपको बस अपना एड्रेस देना होता है, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। बट वंस यू रजिस्टर एज एन ATR, यू नीड टू गिव योर एड्रेस, पैन कार्ड पिक फोटो, आधार कार्ड फोटो, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। इससे आपका ATR रजिस्ट्रेशन होता है। फिर देन यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड एंड एवरीथिंग, देन यू कैन प्लेस द ऑर्डर ऑल्सो। इस तरीके से जो बिजनेस होता है वो स्टार्ट होता है, एंड यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। एंड जिसको भी ये बिजनेस प्लान अच्छा लगा, आई होप ये सबको अच्छा लगा, देन दे कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एंड आई विल टेल देम अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस। और अगर कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी। प्लस देयर इज वन मोर वीडियो अबाउट द प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट का जो वीडियो मैं इसके बाद भेजूँगा, जिसमें ये मेंशन होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं कितने अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं, क्यों यूज़ करने चाहिए। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। तो आई विल ऑल्सो शेयर दैट वीडियो विद यू गाइस। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपको ये बिजनेस प्लान बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच।